पीएसजी यानी कि पेरिस के सफिस्टिकेटेड गवार, अगर आप उनको ऐसे कहना चाहे तो वो लोग बन चुके हैं भैया चैंपियंस लीग के चैंपियंस। लेट दैट संक इन भाइयों, लेट दैट संक इन। मतलब फुटबॉल का सबसे बड़ा जोक खत्म हो गया। हमारी सबसे बड़ा फुटबॉल फैंस के तौर पर काम ही ये था कि हम पीएसजी को मॉक करते थे कि तुम्हारे पास एक चैंपियंस लीग नहीं है, तुम इतने पैसे खर्चा करने के बाद भी कुछ नहीं कर रहे हो, और तुम तो पेरिस का सर्कस हो और फैशन है और ये है और वो है, फुटबॉल के अलावा सब करते हैं। कुछ नहीं बोल सकते भैया, वो लोग चैंपियंस लीग जीत गए। भाई साहब इस साल पता नहीं क्या हो रहा है भाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्रिस्टल पैलेस एफए कप जीत गई, बुलोनिया कोपा इटालिया जीत गई, स्पर्स यूरोपा लीग जीत गई, चेल्सी कॉन्फ्रेंस लीग जीत गई। उसके बाद में भैया ये देख लो स्टुटगार्ट जीत गई वहां पे बीएफबी बोकम। और अब देख लो भैया, क्या बोलूं मैं अब इसमें, क्या 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 बोलूं मैं भैया। अमेजिंग अमेजिंग परफॉर्मेंस थी भैया। इंटरनेशनल की तो भैया एक रिपोर्ट मिसिंग कंप्लेन लॉन्च करवाई है उनके फैंस ने, जितने भी अल्ट्रास हैं उनके, उन्होंने सबने उसमें नाम लिखे हुए जी। डेंजल डम्फ्रीज, लुतारो मार्टिनेज, मार्कस थोराम, एयोन समर, सबके नाम लिखे हुए हैं और कहा है कि भैया मिसिंग है ये लोग, ढूंढो इनको। कल मैच खेलने जाना था, कोई गया ही नहीं इनमें से। सारे के सारे गायब हो गए एक साथ, कोई दिखाई नहीं। ओ भाई साहब, इतना बड़ा घोस्ट जॉब करते हुए मैंने किसी टीम को नहीं देखा। और जितने यूसीएल के फाइनल्स मैंने देखे हैं, ऑलमोस्ट 10-15 तो देखे होंगे मैंने। आई थिंक पहला कौन सा 2008 पहला देखा था मैंने, तो हाँ देख लो, तब से 16 फाइनल्स मैंने ऑलमोस्ट देखे हैं। उन 16 फाइनल्स में से भैया ये देख लो भैया क्या हालत चल रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई टीम 5-0 के मार्जिन से जीती हो, यूसीएल की हिस्ट्री में सबसे बड़ा मार्जिन था ये। आप उसके बाद प्लेयर्स की बात करूं, पीएसजी के प्लेयर्स दे ऑल डिजर्व लॉट्स ऑफ प्रेज एंड क्रेडिट। डोनारूमा, वैसे तो बंदे को सिर्फ 2 ही सेव करने पड़े, लेकिन वो उसने ढंग ढंग से किए, क्लीन शीट मेंटेन की। अकरफ हकीमी, भैंस क्या कि कौन सा कि क्या है भैया, ये क्या है। एक तो भैया अकरफ हकीमी पे जाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले तारीफ कर लें जरा मैनेजर की। ये कौन सी, इसने क्या पहिए लगा दिए सारे प्लेयर्स में। मतलब मैं, कोई कैसे डिफेंड करेगा इस टीम को। अकरफ हकीमी स्ट्राइकर है, उस्मान डेम्बेले अकरफ हकीमी स्ट्राइकर बन जाता है, उस्मान डेम्बेले डीएम बन जाता है, नूनो मेंडिस लेफ्ट विंगर बन जाता है, डिजरे के डुए का तो जाने ही दो, वो तो गोलकीपर भी बन जाए उसका बस चले तो मैं क्या करूं। वो तो मतलब कैसे, क्या है जो कल डिजरे के डुए ने नहीं किया। अब मुझे बताओ भैया, कैसे कैसे कोई जो है इस टीम को रोके भैया। पता ही नहीं है मैन मार्क कैसे करोगे, तुम्हें किसी की पोजीशन तो पता ही नहीं है ना। तुम्हें अकरफ हकीमी आगे चढ़ा हुआ दिखता है, विटीनिया डिफेंस में दिखता है, डोनारूमा टच लाइन पे दिखता है। मैं क्या करूं इनका। अब क्या बचा है आगे, क्या लुइस एनरिके खुद आ जाएगा मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम बाद तो फुटबॉल खेलने, चलो 1-2 गोल तो मैं भी मार ही दूंगा। भाई साहब क्या बना दिया है लुइस एनरिके ने इस टीम को। भाई साहब दूसरे मैनेजर बन गए लुइस एनरिके, जिन्होंने 2 अलग अलग टीम्स के साथ ट्रेवल किया है। ऑफ कोर्स पहले कौन है, बिल्कुल जी पेप गार्दियोला पहले है, दूसरा अब लुइस एनरिके बन चुके हैं। उसके बाद जी आप प्लेयर्स पे आते हैं भैया, डिफेंस लाइन के सारे। अकरफ हकीमी बेहतरीन परफॉर्मेंस, पहला गोल अकरफ हकीमी ने ही स्कोर किया है, बैक पोस्ट पर शानदार गोल। और अकरफ हकीमी 2017 से यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स में जितने गोल एज ए डिफेंडर अकरफ हकीमी ने मारे हैं उतने किसी ने नहीं मारे। जी हाँ, उसमें आप बड़े बड़े डिफेंडर्स को इंक्लूड कर लो, ट्रेंट आर्नल्ड को, कार्वाहाल को, उसके बाद में जो आपके कांसेलो को, जो आप जाने जाते हैं अटैकिंग फुल बैक्स। लेकिन सबसे ज्यादा भैया अकरफ हकीमी भाई, बैंगर्स मारता है बंदा। और ये तो मुझे लगता है ये स्ट्राइकर ही है इनका, बस इसको खिलाते पीछे है ये भाई। मुझे आधे गेम में तो बंदा पीछे दिखता है, आगे ही दिखता है। क्या करें अब। खैर ये आगे आ पाता है क्योंकि भैया जो इनकी सेंटर बैक की पेयरिंग है वो शानदार डिफेंस करती है भैया। कल भी क्या शानदार गेम दिखाया मार्टिनोस और पाचो दोनों ने। अब पाचो इसी सीजन में आए 40 मिलियन, और देख लो भैया यूसीएल उखाड़ दिया। क्या भाई, आप कहते हो पीएसजी खर्चा करती है, कहाँ करता है यार। 40 मिलियन में पांचों उठा लिया, 70 मिलियन में केवरस के लिया उठा लिया, 60 मिलियन में जाओ नेविस उठा लिया, तो क्या दिक्कत है बॉस। सब करते हैं खर्चा, लेकिन खर्चा करके रिटर्न देना जरूरी है। मैनचेस्टर यूनाइटेड सबसे ज्यादा खर्चा करती है, रिटर्न हमारी आ नहीं रही है, क्या कर सकते हैं। लेकिन ये खर्चा करके रिटर्न दे रहे हैं तो बात हो रही है भैया। अब उसके बाद जी नूनो मेंडिस की बात करें, नूनो मेंडिस अमेजिंग भाई, बंदा बिल्कुल उधर से हकीमी इधर से मेंडिस, दोनों आगे चढ़े हुए हैं, दोनों बेहतरीन अटैकिंग फील्ड। मुझे समझ में नहीं आता ये डिफेंडर है, काय के डिफेंडर है ये, दोनों आगे रहते हैं हाथ टाइम तो। अमेजिंग भाई।
उसके बाद जी मिडफील्ड में आओ, जाओ नेविस फैंटास्टिक, विटीनिया तो भाई जान है इस टीम की भैया, विटीनिया जान है इस टीम की, कुछ नहीं, विटीनिया के बिना कुछ नहीं है ये टीम। उसके बाद फैबियन रुइज, वो भी फैंटास्टिक था भाई। उसके बाद में जी अपन आ जाए अटैक के अंदर। चलो सबसे पहले जी थोड़ा सा तसल्ली से हम बैठे, डिजरे के डुए की बात करें भैया, 19 साल का ये आदमी चैंपियंस लीग के फाइनल में पहला ऐसा बंदा बन चुका है जिसने 2 गोल 1 असिस्ट दिया हो, हैट ट्रिक ऑफ गोल इन्वॉल्वमेंट इन अ चैंपियंस लीग फाइनल बाय रेयरली अ टीनेजर। भैया भैंस के यहाँ के क्या चल रहा है यार, कहाँ जा रही है फुटबॉल भाई। अब बात करते हैं हम लमीन यमाल की, बात करते हैं हम और भी बहुत सारे 17-18 साल के एंड्रिक एंड ऑल प्लेयर्स की, लेकिन भैया डिजरे के डुए भी 19 साल का ही है। देख लो भैंस क्या साल क्या हो रहा है, ये क्या लगा हुआ है भैया। आज से पहले डिजरे के डुए की इतनी कोई बात नहीं होती थी, लेकिन आज के बाद भैया होगी। उसके बाद जी आ जाते हैं अपन केवरत्सकेलिया पर। केवरत्सकेलिया ने कल 1 गोल स्कोर किया है, लेकिन 5 और कर सकता था वो। मतलब सोच लो कितना डिफेंड, कितना जो है अटैकिव होकर खेल रही थी पीएसजी के केवरत्सकेलिया के पास 5 और चांसेस थे जो उसने वाइड मार दिए, तो छठे शॉट पर गोल आया उसका। लेकिन अमेजिंग भाई, वो भी बेहतरीन 70 मिलियन में बार्गेन ले लिए नेपोली से। हमें क्यों नहीं मिलते, मैनचेस्टर यूनाइटेड को क्यों नहीं मिलते ऐसे प्लेयर्स, मुझे बताएं। इनको तो आराम से मिल जाते हैं, या हमें लेना नहीं आता है। खैर ये भी हो सकता है। अब आता है जी भैया बैलेंडोर, क्या 1 अक्टूबर को देना है कि कल ही दे दिया है? क्योंकि अगर ओस्मान डेम्बेले के अलावा कोई और बैलेंडोर जीत गया तो मेरा विश्वास उठ जाएगा भैया इस ट्रॉफी से। भैया बंदे ने ट्रेबल उखाड़ लिया है, 25 गोल मार दिए, और क्या करें, क्या करें, और बंदा जॉब छोड़ दे, क्या करे भैया। आप तो बैलेंडोर लिख के ले लो भैया, लिख के ले लो, उस्मान डेम्बेले का बैलेंडोर पक्का है। वैसे ट्रेबल नहीं किया है पीएसजी ने, क्वाड्रुपल किया है, और 6 पल वो कर सकता है, क्योंकि अभी वो माइटी स्पर्स के अगेंस्ट सुपर कप खेलेंगे, अरे हाँ यूरोपियन सुपर कप खेलेंगे, और उसके अलावा भैया उनका एक गेम अभी क्लब वर्ल्ड कप भी बाकी है, और उसमें भी वो फेवरेट्स के तौर पे जाएंगे भैया ऑफ कोर्स। सो लेट्स सी भाई लोग अब क्या होता है आगे, लेकिन अभी के लिए तो भैया पीएसजी सेलिब्रेट कर रही है, कूडोज टू लुइस एनरिके। लेकिन भैया पीएसजी की ये जो हम मेन प्लेयर्स की हमने बात की, इस टीम की एक स्ट्रेंथ हो रही है यार, इसकी बेंच स्ट्रेंथ देखो तुम। जब तुम्हें पता है बेंच पे गोंचालो रामोस है जिसने वर्ल्ड कप हैट्रिक स्कोर कर रखी है, बेंच पे तुम्हारे वारमान जाइन एमरी है जो कि भैया वन ऑफ द बेस्ट यूरोपियन मिडफील्डर्स में गिना जाता है यंगस्टर्स में, तो फिर यार कैसे कैसे कोई आदमी चैन लेगा भैया। वो एमलुमू क्या था वो भैया 19 साल का बंदा आके चैंपियंस लीग फाइनल में गोल मार रहा है, क्या करें हम, क्या भैया खा गए कल। और इंटर मिलान को सोचना पड़ेगा भैया, टीम थोड़ी ज्यादा ही बड़ी थी। आप देख लो 36 साल का सोमर, 37 साल का एचरबी, लुतारो, थोराम, सारे के सारे भैया, डम्फ्रीज ऑलमोस्ट 30 का है, तो फिर ऐसा में कैसे होगा, पवार 28 का है, तो कैसे नहीं हो पाएगा भैया। टीम बड़ी थी और कल ये जो मैच था ये यूरोप की सबसे यंगेस्ट स्क्वाड और सबसे ओल्डेस्ट स्क्वाड के बीच का मैच था, और वही भैया यूथ भारी पड़ गए एक्सपीरियंस पे, और डेफिनेटली पीएसजी वाले डिजर्व करते हैं इस गेम को जीतना। बाकी हम जितनी भी मजाक करने बॉस, ये फैक्ट नहीं बदल सकता कि पीएसजी ने कल इंटर मिलान को खा लिया, और दे राइटफुली डिजर्व्स दिस यूसीएल टाइटल। बाकी भैया ये था मेरी तरफ से, बाकी अब आप लोगों की बारी है भैया, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई अगर बात से आप इख्तिलाफ रखते हो तो कमेंट सेक्शन में आ जाइए। बाकी मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।